रायपुर गांव में रात के सन्नाटे में छम छम की आवाज आती थी और सभी गांव वाले डर जाते थे। इस आवाज को आते हुए 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को यह आवाज गांव वालों को सुनाई देती थी। जिस रात को यह आवाज सुनाई देती थी उस दिन किसी के घर से एक सदस्य गायब हो जाता था और उसका कोई पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक था कि गांव में एक चुड़ैल घूमती है। वो किसी न किसी घर को अपना निशाना जरूर बनाती थी। घर में अगर किसी की खिड़की खुली रह जाए तो उस घर से कोई न कोई गायब हो जाता था। वह कोई आदमी या बच्चा होता था। गांव वालों में बहुत दहशत थी। रात होते ही सब अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते थे। इस दहशत के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने का मन बना रहे थे। एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हो, इस तरह तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से अपना घर अपने खेत छोड़कर भागना नहीं चाहिए। हरिया सरपंच जी, हम में से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। सरपंच घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाली जानकी ताई से बात की है। बेटों ने टोटके करती है, उन्हें बुलाया है। देखते हैं क्या होता है। गांव वाले सरपंच को बहुत मानते थे। सबने उनकी बात का समर्थन किया और जानकी ताई के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जानकी ताई गांव में आई। वे गांव के बीच बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सरपंच और गांव वाले दौड़ते हुए उनके पास आए, उनका स्वागत किया, उन्हें नाश्ता कराया। उसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर जानकी ताई ने कहा, मुझे उन घरों को देखना है जहां ये सब हुआ है। गांव वाले उन्हें एक घर के पास ले गए। वहां पहुंचकर जानकी ताई ने आंख बंद करके उसकी चौखट को छुआ। सरपंच जी, यहाँ तो चुड़ैल का साया है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। इसे वश में करके पूछना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए लेकिन इससे हमारा पीछा छुड़वाइए, वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। जानकी ताई, कोई भी आत्मा किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती तो आप लोगों ने भी की होगी, वही मुझे जानना है, तभी उसका हल निकलेगा। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई थी। पूरे गांव में रोशनी के लिए जगह जगह मशालें लगाई गई। अगले दिन रात को जानकी ताई अपने साथ 4 लोगों को लेकर आई। सभी ने एक साथ आए थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। जानकी ताई, कोई भी चुड़ैल के आने पर डरेगा नहीं उस पर हमला करेगा। मैं उसे वश में करूंगी और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी। कुछ देर बाद पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। भयानक चेहरा था। वह साया आकर बैठ गया। जानकी ताई, कौन है तू? गाँव वालों को क्यों परेशान कर रही है? यहाँ से गायब हुए लोग कहाँ हैं? चुड़ैल, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मार कर खा लिया। जानकी ताई, सच बता, नहीं तो तुझे यही भस्म कर दूंगी। ये कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा जिससे चुड़ैल बेचैन हो गई। चुड़ैल, रुको बताती हूँ। मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम पूनम है। मेरे कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक शख्स ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा। मैं वही कर रही थी। गांव वालों ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। सरपंच और गांव के कई लोगों ने रात ही में मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। जानकी ताई, सरपंच ये सच कह रही है। सरपंच, ताई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जानकी ताई, इन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तूने बंदी बनाया है वो कहाँ है और तेरी मुक्ति कैसे होगी? चुड़ैल, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बलि लूंगी। ये कहकर वह गायब हो गई। सरपंच, अब क्या होगा जानकी ताई? जानकी ताई, तुमने एक निर्दोष औरत की हत्या की है। इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। ये सुनकर सभी गांव वाले डर गए। जानकी ताई, एक काम
करो, अपने घर के दरवाजे पर दोनों एक एक कील ठोको और खिड़की दरवाजा बंद करके रखो, इससे उस घर में यह नहीं घुस सकेगी। ये काम घर की औरतें करें और रात को कोई घर से बाहर न निकले। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें छम छम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन किसी घर से कोई गायब नहीं होता था। एक दिन जानकी ताई गांव वालों का हालचाल जानने के लिए गांव पहुंची। गांव वालों से बात करने पर उन्हें सब ठीक लगा। जानकी ताई, सब तो ठीक है, लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई न कोई गलती से बाहर निकल जाएगा, चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। सरपंच, तो हम क्या करें ताई जो इससे मुक्ति मिले? जानकी ताई, इस आत्मा को मुक्त करना होगा। मैं अगले सप्ताह इसकी मुक्ति के लिए आऊंगी, लेकिन उस समय गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह बाद रात के समय जानकी ताई आई। उससे भुगताने की तैयारी कर रही थी तभी वह चुड़ैल वहाँ आ गए। चुड़ैल, मुझे मुक्त करना चाहती हूँ, सभी गाँव वालों को मार जंतु ने मुझे मार दिया। जानकी ताई, अब उन्हें माफ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। चुड़ैल, नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी, खासतौर पर सरपंच को। तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। सरपंच, मुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन इन गाँव वालों को माफ कर दे। जानकी ताई, मैंने मना किया था बाहर आने को, तुम्हें पता नहीं तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ताई, मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूँ, कम से कम मेरे मरने से गाँव को गुजरने से बच जाएगा। चुड़ैल, मुझे तेरी की तलाश थी, लेकिन मुझे पछताते देख मेरा मन बदल गया। ताई, मुझे मुक्ति दिला दो। जानकी ताई मंत्र करती है। थोड़ी देर में चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छम छम की आवाज सुनाई नहीं दी।